वन्द्याणं त्रिभुवनइदमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं रमोजुनाणं जिदभवाणं रमो अरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहुरम्। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूजी विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री पाय सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आध्यात्मिक योगी आचार्य श्री जयकीर्ति जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्री पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सब श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज अपने जीवन से जुड़ी हुई विशेष वार्ता जो सबके लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। बिना कली का चमन, कली के बिना चमन सूना क्यों? कली की ऐसी क्या विशेषता है? कली को इतना महत्व क्यों? हम चमन को देखें, हमारा देश एक चमन है, तो देश की स्वतंत्रता आज़ादी है उसकी कली। कली किसी वस्तु का वह सौंदर्य है जिसके लिए वह जीता है और मृत्यु को स्वीकार करता है। कली का आशय है वह उपलब्धि, जो उपलब्धि ही उसके जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। कली का जीवन है जैसे साधक की साधना से प्राप्त रिद्धि। कली का मतलब है सम्यक्त के पूर्व में प्राप्त होने वाली 5 लब्धियाँ। कली का मतलब है केवली को प्राप्त होने वाली 9 लब्धियाँ। कली जीवन की वह शाश्वत संपत्ति है जिसे प्राप्त करके फिर कुछ पाने की इच्छा न रहे। कली का आशय है किसी अनंत के द्वारा मुक्ति कांता को वर लेना। कली का आशय है अपने जीवन की नियति को प्राप्त कर लेना। यदि इन सब को उनके आधार से अलग कर दिया जाए तो जीवन मृत तुल्य ही कहलाएगा। हमारे इस बड़े से शरीर में नन्ही सी चेतना कली के रूप में है। जिस नन्ही सी चेतना कली के माध्यम से ही सारा शरीर मुखरित है, जीवंत है, हर्षित है, आनंदित है, पुलकित है। यदि ये नन्ही सी कली के रूप में रहने वाली चेतना शरीर में न रहे तो शरीर महज मिट्टी का ढेर है। इसे मानवाकृति का एक पुद्गल स्कंद कह सकते हैं। जीवन में जो महत्व सांसों का है वही महत्व किसी चमन में कली का है। जिस प्रकार दूध का महत्व उसकी मलाई से है, घृत से है। घृत का महत्व उसकी चिकनाई से है, उसकी पौष्टिकता से है। चेरी का महत्व
नेत्रों से है। नेत्रों का महत्व ज्योति से है। तिलों का महत्व तेल से है। शरीर का महत्व उसकी प्रवाह से है। नदी का महत्व उसके जल से है। संगीत का महत्व मधुर ध्वनि से है। किसी योद्धा का महत्व उसकी वीरता से है। किसी शासक का महत्व उसकी गंभीरता और दूरदृष्टि से है। किसी नाविक का महत्व उसके नाव संचालन से है। किसी पुष्प का महत्व उसकी गंध से है। फलों का महत्व उसके स्वाद से है। किसी वृक्ष का महत्व उसकी जड़ों से है या उस तरु के ऊपर लिपटी हुई त्वचा से है। इस तरह से प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी किसी अभिन्न वस्तु के माध्यम से महत्वशील बन जाती है। यदि सागर में रत्न न हो तो उसे रत्नाकर कौन कहे। यदि तालाब में पुष्प न खिले तो उस तालाब की महिमा कौन गाए। यदि आकाश में सूर्य चंद्रमा के साथ अन्य तारे नक्षत्र अपना दिव्य प्रकाश न दें तो उस गगन की शोभा भी कौन कभी अपनी कविताओं में लिखना चाहेगा। महानुभाव, जीवन में उस जीवंत कली का भी बहुत बड़ा महत्व है। अब देखते ही हैं वह जीवंत कली है कौन। जिस जीवंत कली के बिना सारा चमन ही शून्यवत हो जाए, सारा चमन ही नीरस हो जाए। जैसे व्यंजनों में से नमक को निकाल दिया जाए तो व्यंजन सब नीरस कहलाते हैं। यदि किन्हीं मिष्ट पदार्थों में से मिठास को निकाल दिया जाए तो मिष्ट पदार्थ स्वादहीन हो जाते हैं। यदि जीवन में से शांति को निकाल दिया जाए तो जीवन भी भार स्वरूप हो जाता है। ऐसे ही प्रत्येक चमन में वह कली आवश्यक है। जिस प्रकार घर आंगन में लोग तुलसी को लगाते हैं, महानुभाव, वह कली है घर की बेटी। वह कली है मंगल रूप कन्या। वह कली है दोनों कुलों को समझौत करने वाली लाडली। उसके बिना न तो माता पिता का कुल या परिवार आनंद का अनुभव कर पाता है और ना ही द्वितीय परिवार जहाँ वह कली जाती है और पुष्प बन करके वहाँ पर फल देने में समर्थ होती है। वह कली निस्संदेह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में एक निमित्त है। उस कली के बिना गृहस्थ अपनी धर्म साधना में पूर्ण सफल नहीं हो पाता। उसे आवश्यकता होती है शारीरिक। वह अर्थोपार्जन करता है किंतु अर्थ से सुख नहीं मिलता जब तक घर में एक महकती चहकती चिड़िया रानी छोटी बिटिया रूपी कली न हो। जीवन जीने का मकसद समझ में आता है। इसलिए संसार में सबसे बड़ा कोई राजा है, सबसे बड़ा कोई व्यक्ति है तो वह है बेटी का पिता। बेटी का पिता सबसे बड़ा राजा है, उससे बड़ा कोई और राजा नहीं। बेटी का पिता तो कोई भी हो सकता है किंतु परियों सी लड़कियों को पालने का यदि सामर्थ्य है तो किसी राजा में हो सकता है। महानुभाव, ये कलियां पुष्प बनती हैं। ये कलियां न केवल तरों की पूरे चमन की शोभा बढ़ाती हैं। ये घर आंगन की खिलती हुई कलियां ही बेटियां हैं। ये खिलती कलियां हैं बेटियां। माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां। ये खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां। सुख शांति की बलियां हैं बेटियां। लड़के तो आज का दिन है, आने वाला कल है बेटियां। महानुभाव, लड़की पिता पर अपना अधिकार जमाती है। पिता की संपत्ति मेरी संपत्ति है।
और कहती है मेरी बाप का है, किंतु बेटी इस प्रकार अपने बाप पर अधिकार नहीं जमाती, पर कहती है मैं अपने पापा की लाडली बेटी हूँ। पिता कुछ भी कमा के लाता है, बेटा कहता है मेरा है, हक से मांगता है। बेटी अपनी आवश्यकता की वस्तु भी मांगने में झिझकती है, सोचती है बाद में मांग लूंगी। बेटा कोई एक वस्तु थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, उसे फेंक करके अलग कर देगा, मुझे नहीं चाहिए, आप ही रखो। किंतु बेटी वो है जो टूटी माला को पुनः गांठ लगा करके पहन सकती है। बेटी वो है जो आपकी एक सामान्य वस्तु है, उसे बड़ी प्यार से ग्रहण करती है। जब पिता बाहर जाते हैं तो माँ पूछती है बेटा तुमने आज कुछ खाया? पत्नी पूछती है तुमने आज क्या कमाया? बेटा पूछता है मेरे लिए क्या लाना है? तो बेटी पूछती है पापा तुम्हें जल्दी से कब आना है? ये बेटी का मन होता है जो पिता के दुख को अपना दुख मान करके चलती है। एक नहीं अनेकों बेटियां ऐसी भी हैं इस भारत भूमि पर जिन्होंने बेटे की कमी को पूर्ण किया है। बेटी ने बेटे का एहसास दिलाया है, बेटा बनकर के माता पिता के दुख दर्द को बांटा है, माता पिता के जीवन के लिए वृद्धावस्था का सहारा बनी है। बेटियां अपनी सुख सुविधा को छोड़कर जिन्होंने माता पिता की सेवा करने के लिए अपने मन में निर्णय लिया है कि हमें शादी नहीं रचाना है, माता पिता की सेवा करना है। महान बात, शायद मैं समझता हूँ ऐसे उदाहरण पुरुषों में बहुत कम मिल पाएंगे कि मैं शादी न करूँ, माता पिता की सेवा करूँ। ऐसे कई लड़के हैं जो वैराग्य की भावना से युक्त थे, किंतु उन्होंने लगा कि हमें वृद्ध अवस्था में माता पिता की सेवा करनी है, मैं अपनी माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। तो इकलौता बेटा हूँ, सेवा करने के लिए उसने शादी तो कर ली, मेरी पत्नी आएगी तो हम मिलकर शादी सेवा करेंगे, किंतु उसने ये नहीं सोचा कि मैं अकेला रह के सेवा करूँ। किंतु बेटी ये भी सोच सकती है कि मुझे संसार सुख नहीं चाहिए, मुझे तो माता पिता की प्यारी सी गोद चाहिए। महान भाव, ये एहसास, ये आभास पिता को बेटी के पास ही होता है। चाहे पिता के पास अकूत संपत्ति हो, चाहे पिता के महल आंगन में गुलाबों का ढेर लगा हो, चाहे पिता के पास कितने भी वाहन हों, चाहे कितने भी सेवक हों, चाहे कितना भी बैंक बैलेंस हो, चाहे पिता के पास उनकी धन पत्नी कितनी भी हों, किंतु जो अनुभूति अपनी लाडली बेटी को अपने हृदय से लगाने पर होती है, वह अनुभूति विश्व की किसी भी शक्ति को प्राप्त करके नहीं हो सकती। महान भाव, बेटियों के महत्व को संसार ने हर काल में, हर समय पर उचित मूल्यांकन किया, बेटियों का महत्व बताया। ऐसा नहीं है कि बेटी पंचम काल में महत्वपूर्ण नहीं, ऐसा नहीं कि बेटी चौथे काल में महत्वपूर्ण नहीं, ऐसा नहीं कि बेटियों का महत्व किसी क्षेत्र विशेष पर कम हो जाता हो, कभी कम नहीं होता। महत्व कभी कभी जब उनका अभाव होता है तो ज़्यादा बढ़ता दिखाई देता है। जब पास होती हैं तब भी बेटी माता पिता के दुखों का अवशोषण करने वाली होती है। दूर होती हैं तब भी माता पिता से फोन पर वार्तालाप करके, दूरभाष से वार्तालाप करके, अन्य प्रकार से समाचार दे करके, वैसे ही माता पिता के मुख कमल को विकसित करने वाली होती हैं, जैसे सूर्य आकाश में रहकर कमल को विकसित करता है, चंद्रमा कुमुदिनी को। महान बात, ये बेटियों का साहस है
जो माता पिता की अंतरंग की अनुभूति का अनुभव कर सकती हैं। अन्यथा कई बार तो पिता की अनुभूति बेटा नहीं कर पाता। अपने पिता की मन पीड़ा को, मनोवेदना को जीवन साथी भी नहीं समझ पाती, किंतु बेटी ये हुए एक पिता के हृदय का टुकड़ा जो पिता के अंतरंग की परिणति को भी जानने में समर्थ होती है। महानुभाव, बेटियों के बारे में आचार्यों ने भी कहा है कि वह कन्या बाल्य अवस्था में भी शुक्र होती है। यदि वह कन्या यौवन अवस्था को प्राप्त होती है तब भी अपने जीवन साथी को सुख देती है। वृद्ध अवस्था में पुत्रों के लिए सुख देने वाली होती है। जैसे सम्यक दर्शन वह अप्रति के लिए सुखद होता है, ज्ञान वह व्रती बनने के लिए प्रेरणा देता है, वैराग्य का कारण है, सुख का कारण है, और सम्यक चारित्र वह मोक्ष का साधन बनता है। ऐसे ही बेटी कभी श्रद्धा के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में, कभी चारित्र के रूप में दृष्टिगोचर होती है। बेटियों ने राज्य का संचालन किया, बेटियों ने देश की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी, बेटियों ने धर्म की समृद्धि के लिए तप और त्याग को स्वीकार किया। ब्राह्मी और सुंदरी भी दोनों बेटियां ही थीं, जिन्होंने तृतीय काल के अंत में सबसे पहले शील व्रत को स्वीकार किया। महाराज ऋषभदेव तो वैरागी बाद में हुई, उन्होंने तो दीक्षा बाद में ली, किंतु ब्राह्मी और सुंदरी ने अपने पिता के मान की रक्षा करने के लिए हमारे पिता का शर हमारे कारण किसी अन्य राजा के कदमों में न झुके।